हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिका एंड वेलकम टू द चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू एंड टेक्निकल टर्म्स। सो दिस पार्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस पार्ट से काफ़ी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ध्यान से समझें और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ये 1 2 3 4 ओनली 4 टर्म्स हैं। और सबसे अच्छी बात इन पॉइंट्स की ये है कि ये 4 के 4 टर्म्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज तो आप इन टर्म्स की रखते ही हैं। अब ये चारों टर्म्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन इनका थोड़ा और डिटेल में और क्लासिफिकेशन के साथ इन्हें फर्दर और क्लासीफाई करा गया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और पढ़नी है, तो आप ध्यान दीजिए। तो सबसे फर्स्ट टर्म है हमारा लायबिलिटीज़। तो जब लायबिलिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास दो तरह की लायबिलिटी होती हैं। और लायबिलिटी का मैंने जैसे आपको पहले बताया हुआ है कि लायबिलिटी को मैं ईजीएस्ट वे पे ये बोल सकती हूँ, ये मान सकती हूँ कि लायबिलिटीज़ को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकती हूँ। कि जैसे अगर मैंने किसी से बैंक से लोन लिया है तो मुझे वो पे बैक करना है, या मैंने किसी से उधार में कुछ पैसे लिए हुए हैं वो मुझे पे बैक करने हैं, तो ये सारी मेरी क्या होंगी, लायबिलिटीज़ होंगी। क्योंकि ये मुझे पे बैक करना है तो इन्हें मैं क्या कंसिडर करके चलूँगी कि ये मेरी लायबिलिटीज़ हैं। तो लायबिलिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। फर्स्ट इज़ करंट लायबिलिटीज़ एंड सेकंड इज़ नॉन करंट लायबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह की लायबिलिटी, करंट एंड नॉन करंट। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो टाइम के बेसिस पर करा जाता है। अगर आपकी कोई लायबिलिटी ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म में पे करनी है, जैसे कि मैंने लोन लिया है फॉर 10 ईयर्स या फॉर 5 ईयर्स, तो लंबे समय के अंदर हमें पैसे पे करने हैं, तो जो भी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी होगी उसे मैं क्या बोलूँगी, नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी विच इज़ टू बी रीपेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसे मैं क्या बोलूँगी, नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर ऐसी कोई लायबिलिटी है जो मुझे शॉर्ट टर्म में पे करनी है, या फिर जनरली 1 ईयर मान लेते हैं कि 1 ईयर के अंदर आपको पे करना है, जनरल टर्म्स में हमने 1 ईयर लिया है, ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड होता नहीं है, तो जो शॉर्ट टर्म्स में पे की गई है उसे हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और होता है, ऑपरेटिंग साइकिल। अब जो मैंने आपको बताया कि हम 1 ईयर कंसिडर करके चलते हैं, तो इसे हम ऑपरेटिंग साइकिल मान लेते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल वो होती है कि आप बिजनेस में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जैसे सपोज आपने कोई गुड्स परचेस किए हैं, तो जब तक आप उस गुड्स को बेच रहे हो, पैसा रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तब तक की जो भी चीज़ें आएंगी उसे ऑपरेटिंग साइकिल में रखा जाता है। तो अभी आप कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप 1 ईयर का लेके चलिए। तो अगर कोई लायबिलिटी शॉर्ट टर्म पीरियड में है, मतलब 1 ईयर के अंदर पे हो जाएगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, करंट लायबिलिटी। जैसे मैंने किसी से पैसे बोरो किए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और मैंने उसे बोला कि 3 मंथ में ये मैं आपको रिटर्न कर दूँगी, तो 1 साल के अंदर का हुआ ये, तो ये मेरी लायबिलिटी है, ये मुझे पे बैक करना है, लेकिन 1 साल के अंदर है, तो उसे मैं क्या बोलूँगी, करंट लायबिलिटी। और जो 1 साल के ऊपर की लायबिलिटी होती है, जहाँ 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है, तो उसे मैं क्या बोलूँगी, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर मेरी कोई लायबिलिटी है जो 5 ईयर्स की है, 10 ईयर्स की है, या 8 ईयर्स की है, 4 ईयर्स की है, तो मैं उसे क्या बोलूँगी, नॉन करंट लायबिलिटी। ये क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इसके बाद ऐसे ही हमारे पास आता है एसेट्स। तो एसेट्स में भी दो टर्म्स आते हैं। देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट इज़ करंट एंड सेकंड इज़ नॉन करंट। तो जब हम बात करते हैं नॉन करंट की, तो लॉन्ग टर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी टाइम डिफरेंस के बेसिस पर ही है, टाइम बेसिस पे। तो ऐसा कोई एसेट जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। जैसे कि आपने कोई भी मशीनरी परचेस की, सपोज़ मैंने एक कार परचेस की, अब आपने गाड़ी खरीदी, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 4 5 10 साल तो चलेगी। तो लॉन्ग पीरियड में जो हमें उसका बेनिफिट मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी नॉन करंट एसेट।
और अगर कोई ऐसा एसेट है जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जो मुझे शॉर्ट टर्म में मिलता है, 1 साल से कम के लिए मिलता है, या फिर वो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाला है, या फिर वो कैश ही है, तो उसे क्या बोला जाता है? करंट एसेट। क्योंकि आपका पैसा, आप देखते हो कि कैश जनरली जो होगा वो आपके पास ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता, अल्टीमेटली वो बहुत जल्दी सर्कुलेट होता रहता है। जैसे कि हम सामान ले आते हैं, आज मैंने पैसा अर्न किया, कमाया, कुछ परचेस किया, फिर वो पैसा चला गया, जैसे मैंने कोई सामान ले लिया तो वो पैसा तो चला ही गया, उसका बेनिफिट मुझे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिला, तो उसे हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। तो ये डिफरेंस है फॉर द नॉन करंट और करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट को और क्लासिफाई किया गया है फिक्स्ड एसेट में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। तो टैंजिबल वो जिन्हें आप देख सकते हो, इनटैंजिबल वो एसेट हैं जो आप नहीं देख सकते। तो टैंजिबल में कौन कौन से आते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे मशीनरी, तो मशीनरी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होगी। लैंड, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा। बिल्डिंग भी आप रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये सभी आपके टैंजिबल एसेट में आते हैं। तो नेक्स्ट आता है रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स भी 2 तरह की होती हैं। कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब फिर से यहाँ पर भी वही बात है, टाइम बेसिस पर रखा गया है, पर इसको हम लोग और डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कैपिटल रिसिप्ट, तो वो रिसिप्ट जो आपको रेगुलर बेसिस पर नहीं मिलती, मतलब कैपिटल रिसिप्ट आपकी नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होंगी। जैसे कि आपकी कोई व्हीलर है, कार है, बाइक है, ये अगर आपने सेल करी है, तो क्या आप ये रोज़ रोज़ सेल करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब आपने कभी गाड़ी खरीदी, उसे बेची, तो जो नॉन रिकरिंग की रिसिप्ट होती है, कभी कभी आने वाली रिसिप्ट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। और इसमें आप सेल ऑफ बाइक लिख सकते हैं, या सेल ऑफ कार, सेल ऑफ लैंड लिख सकते हो। तो आपने जैसे ज़मीन बेची, कोई प्रॉपर्टी बेची, अब अगर किसी का काम ही प्रॉपर्टी में डीलिंग का है, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर ही है, तो फिर ये उसकी नहीं होगी, क्योंकि ये तो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो इसे रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो जो चीज़ें नॉन रिकरिंग नेचर की होंगी वो नॉन रेगुलर होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स। बट अगर वही रिसिप्ट्स रेगुलर नेचर की हैं, रेगुलर का मतलब रेगुलरली पैसा मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, मैंने अपने गुड्स सेल किए, मतलब कि जिन चीज़ों में मैं डील कर रही हूँ, तो जैसे मेरी शॉप है और उससे मेरी अर्निंग्स है, तो मैं चीज़ों को सेल करके पैसे अर्न कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, तो वो मेरी क्या हुई? रेवेन्यू रिसिप्ट। वहाँ से नॉर्मली मुझे पैसा आता है और रोज़ आता है। तो अगर रेगुलर बेसिस के आइटम हैं जो, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे, और रेगुलर नहीं है तो वो कैपिटल में चला जाएगा। अब आपको मैं एक कैरेक्टर से मिलवाना चाहती हूँ जो है चीनू कैरेक्टर। तो अगर आपने चीनू का कैरेक्टर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो अगर चीनू किसी से रोज़ डील करता है, तो चीनू रोज़ किसी चीज़ में डील करता है, तो वो होंगी रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर कभी कभी वाली डील होती है, जैसे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ कार, बाइक एट्सेट्रा, तो वो होंगी कैपिटल रिसिप्ट। चीनू कौन है ये जानने के लिए चैनल ज़रूर विज़िट करें, आपको चीनू की फुल स्टोरी मिल जाएगी मेरे चैनल पे, एंड लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, सो मस्ट विज़िट। सफलता की कहानी, मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी इन माय यूट्यूब चैनल। तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में भी 2 चीज़ें आती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पर भी फिर से वही बात आती है कि जो नॉन रिकरिंग नेचर की हों, नॉन रिकरिंग का मतलब जो कभी कभी का है, जैसे कि वही परचेस ऑफ कार, परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ बिजनेस, परचेस ऑफ मशीनरी, ये सारे जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बड़ा अमाउंट होता है, तो नॉन रिकरिंग कभी कभी वाली चीज़ें होती हैं, रोज़ एक आम इंसान ऐसे नहीं कर सकता, और ये आपको एक प्रॉपर्टी या एसेट बना के देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये क्या होता है? तो ये होता है जब हम डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं,
ये आपको कोई प्रॉपर्टी या एसेट बना के नहीं देता। तो इस तरह के खर्चे में आपके रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिजली का बिल तो आप देते ही हैं। रिफ़्रेशमेंट होता है, रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंस, आपकी शॉप पे अगर कोई कस्टमर आते हैं तो आप उन्हें चाय ठंडा के लिए पूछते हैं, तो वो रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो ये छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, फ़ोन का रिचार्ज करवाना, तो ये सभी आपके रेगुलर बेसिस के खर्चे हैं। तो ये होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होता है? तो नाम में ही आप इसके देख सकते हैं कि रेवेन्यू है, तो बना तो ये रेवेन्यू से ही है, लेकिन एक नई चीज़ जुड़ गई इसमें। वो क्या है? डिफर्ड। डिफर्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ कैपिटल के भी एलिमेंट्स आ गए हैं। कैसे आए? तो जैसे कि आप लोग अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई ऐसा खर्चा किया जो करना तो रेगुलरली पड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलता है। मतलब होता तो ये है रिकरिंग नेचर का, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। जैसे एडवर्टीज़मेंट। अब बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो एडवर्टीज़मेंट करती हैं। सपोज़ किसी कंपनी ने ऐड किया फॉर ₹2 लाख, तो 2 लाख का ऐड किया, अब उसे ऐड करना पड़ेगा रेगुलरली, लेकिन ये जो बेनिफिट है उसे 5 ईयर तक मिल सकता है। तो अगर मैं ऐसे 5 में डिवाइड कर दूँ तो एवरी ईयर 40,000, तो 40,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ। इस तरह के खर्चों को क्या बोला जाता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो खर्चे बार बार करने पड़ते हैं, लेकिन बेनिफिट उनका लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो होपफुली आपको ये कुछ टेक्निकल टर्म्स समझ आए होंगे, थोड़े से न्यू टर्म्स हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है समझने में, तो वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखें, सुनें, एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। So if you like this video, then make sure to subscribe the channel as well as press the bell icon so that you will get notification of all upcoming videos. So like the videos, share with your friends. Thanks a lot.